नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मोहित एंड आई एम फ्रॉम पीएसपी एजुकेशन। एज यू ऑल नो, लास्ट वीडियो में हमने बात करी थी नीट के बारे में, नीट एस्पिरेंट्स के बारे में, जो लोग बच्चे नीट देना चाहते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए, करेक्ट, उनके लिए हमने बात करी थी। तो आज जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, बहुत कन्फ्यूजन आती है बच्चों के दिमाग में कि वो कहाँ पे जाएं। कोई स्टूडेंट्स को कहीं पुश करता है कि आप यहाँ जाइए, आप यहाँ जाइए, वो डीन मेरा दोस्त है, ये मेरे को रिएक्टर जानता है, आप इस कॉलेज में जाइए, मेरे यहाँ पे बहुत नोन है। मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा रशिया। आजकल रशिया बहुत पॉपुलर है, एमबीबीएस सब आप लोग जानते हैं। तो एमबीबीएस के रिगार्डिंग रशिया हम स्टूडेंट्स को क्यों प्रेफर करते हैं, रशिया कंट्री के बारे में आपको बताऊंगा, और कुछ ऐसी प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊंगा जो रशिया में अभी भी गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ रशिया क्यों चूज़ करते हैं, मतलब बच्चे आजकल क्यों उसकी तरफ ज़्यादा मतलब झुकाव है कि हाँ रशिया में एजुकेशन ज़्यादा अच्छी है, सस्ती है। सबसे पहले तो हम सब जानते हैं सर, रशिया जो है बहुत ही डेवलप्ड कंट्री है और इंडिया से उसके रिलेशंस काफ़ी अच्छे हैं। आजकल आप न्यूज़ में भी देख रहे होंगे कि इंडिया से कुछ प्रोजेक्ट्स ऐसे भी चल रहे हैं जिसमें इंडिया का बहुत अच्छा मतलब साथ दे रही है रशिया, करेक्ट। एंड और देखा जाए तो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़, जैसे आजकल एमबीबीएस का बहुत पॉपुलर चल रहा है, राइट। एमबीबीएस कोर्सेज़ के बारे में बच्चों को मतलब सीट्स जैसे इंडिया में बच्चों को नहीं मिलती हैं, तो एमबीबीएस का झुकाव रशिया की तरफ इसलिए है क्योंकि रशिया सबसे पहले तो वहाँ पे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं सारी, पहली बात। दूसरी, वहाँ की गवर्नमेंट एजुकेशन जो प्रोवाइड करती है यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, वो सब्सिडाइज्ड रेट पे प्रोवाइड करती है। इसका मतलब ये है कि एजुकेशन का जो लेवल है बहुत हाई है, बट कुछ जो रेट्स हैं वहाँ पे सब्सिडाइज, मतलब इन्फ्लेशन नहीं है रेट्स में, डोनेशंस नहीं है। पहली बात, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में आपकी जो एजुकेशन है वो बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव उसमें वे में कंप्लीट हो जाती है एमबीबीएस की। अगर मैं बात करूँ तो खाली 6 ईयर्स का प्रोग्राम होता है रशिया में एमबीबीएस का, करेक्ट। तो उसमें एक नॉर्मल एवरेज खर्चा जो मैं लेके चलूँ 30 से 35 लाख रुपए में बच्चा एमडी की एमबीबीएस की डिग्री लेके आ सकता है, करेक्ट। और इसके बारे में बात करें, अल्ताई स्टेट बिगेस्ट सिटी है, आप जानते हैं, अल्ताई स्टेट की बात कर रहा हूँ मैं। तो बर्नौल सिटी जो है उसमें अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी है, जो कि सेकंड रैंक की यूनिवर्सिटी है रशिया में, एज यू ऑल नो। मैं बाकी कमेंट सेक्शन में इसका लिंक्स भी शेयर कर दूंगा, आप विजिट कर सकते हैं वेबसाइट। तो उसमें मैं आपको बताना चाहता था, अल्ताई स्टेट मेडिकल आता है, इंडियन योगा सेंटर उनको मिल जाता है, इंडियन मेस उनको मिल जाता है। हमारे जो कुक्स हैं मेस के अंदर, जो खाना बनाने वाले हैं, वो भी इंडियंस हैं, राइट। और प्लस वीज़ा असिस्टेंस हो गया, आपका मेडिकल असिस्टेंस हो गया, उसके लिए हमारे कंपनी हायर्ड मैनेजर्स हैं जो कि उनकी पूरी तरह से हेल्प करते हैं। और सबसे मेन बात मैं ये करूँ, लार्जेस्ट मेडिकल फैकल्टी इन रशियन फेडरेशन, अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की बात करूँ तो ये एक वन ऑफ द लार्जेस्ट मेडिकल फैकल्टी है जिसके अपने 31 हॉस्पिटल्स रिकॉग्नाइज्ड हैं। और ये यूनिवर्सिटी जो फाउंड हुई थी वो 1954 में फाउंड हुई थी। इट्स ऑलमोस्ट 85 प्लस ईयर्स हो चुके हैं यूनिवर्सिटी को फाउंड हुए हुए। और वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी इन अल्ताई है, सेकंड रैंक है इसकी पूरी कंट्री के अंदर, रशिया के अंदर सेकंड रैंक मेडिकल यूनिवर्सिटी है। और ये एक ऐसी इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसके साथ 31 हॉस्पिटल रिकॉग्नाइज्ड हैं। यहाँ पे अगर मैं फैकल्टी की बात करूँ, जो फैकल्टी डिपार्टमेंट्स हैं यहाँ पे, वो हैं जनरल मेडिसिन, देन पेडियाट्रिक्स, देन डेंटिस्ट्री, देन फार्मेसी, प्रिवेंशन मेडिसिन एंड फॉरेन स्टूडेंट्स फैकल्टी। तो ये सारे फैकल्टीज हैं एंड ऑलमोस्ट 6000 प्लस स्टूडेंट्स पर ईयर ये लोग ये यूनिवर्सिटी ट्रेन करके भेजती है बच्चों को। आप समझ सकते हैं इसकी स्ट्रेंथ क्या है। और मैं आपको बता रहा था फैसिलिटीज़ जो हैं इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, सबसे पहले तो ये है कि उनको वहाँ पे इंटरनेशनल हॉस्टल मिलता है रहने के लिए, सेपरेट फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, राइट। उसी के अंदर किचन भी होता है, उसी के अंदर अटैच टॉयलेट बाथरूम्स हो गए, ठीक है।
अगर वो सेल्फ कुक करना चाहते हैं स्टूडेंट्स तो उसके लिए फील गुड होम फैक्टर आता है, तो वो बहुत अच्छा है उनके लिए। प्लस इंडियन मेस है उनके लिए वहाँ पे, जहाँ पे सब चीज़ें उनको मतलब इंडियन फूड प्रोवाइड होता है, राइट। योगा सेंटर हो गया, इंडियन शॉप्स हो गई, ये सब कुछ है। और प्लस अल्ताई स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी विच प्रोवाइड्स इंग्लिश एज अ मीडियम ऑफ टीचिंग ओवर देयर। बेसिक आपको रशियन भी वहाँ पे सिखाई जाती है, और यू मस्ट लर्न फॉरेन लैंग्वेज। अगर आप जैसे मान लीजिए रशिया जा रहे हैं, आप किसी भी कंट्री की बात कर लीजिए, रशिया, चाइना, फिलीपाइंस, कहीं की भी बात कर लीजिए, वहाँ की आपको लैंग्वेज सीखनी ही पड़ती है, बिकॉज थर्ड ईयर ऑनवर्ड्स आपके प्रैक्टिकल्स होते हैं, तो उसमें आपको कॉन्वर्सेशन करना पड़ता है पेशेंट के साथ, उनकी मेडिकल हिस्ट्री लिखनी पड़ती है, तो यू हैव टू बी फ्लुएंट इन द कंट्री लैंग्वेज। और ये एक प्लस पॉइंट ये है आपको कि जैसे कि आप वापस कहीं आप इंडिया की भी बात करें, इंडिया में भी अगर आप किसी स्टेट में जाते हैं, जैसे मैं दिल्ली का रहने वाला हूँ, अगर मैं बेंगलोर या साउथ साइड में केरला में मैं जाके अगर कोचिंग लेता हूँ कुछ, मतलब वहाँ पे अगर मैं किसी कॉलेज में एडमिशन लेता हूँ, तो मुझे वहाँ की लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी, बिकॉज फर्स्ट 2 years इज फॉर थ्योरी पार्ट, theoretical part, and after that you have to communicate with the local patient over there. आप एज एन असिस्टेंट प्रैक्टिशनर वहाँ पे काम करेंगे, तो आपको लैंग्वेज वो आनी चाहिए। तो ये चीज़ है। बाकी बेसिक आपको लैंग्वेज हर यूनिवर्सिटी सिखाती है साथ साथ, ताकि आपको आगे जाके मुश्किल ना हो। बाकी कोचिंग भी देते हैं, राइट। MCI कोचिंग भी मिलती है बच्चों को फर्स्ट ईयर ऑनवर्स, सो दैट व्हेन दे कम बैक टू इंडिया दे क्लियर देयर FMG और नेक्स्ट एग्जाम इन वन गो।